मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आज का वीडियो होने वाला है सब्जेक्ट फिजिक्स का, वो भी चैप्टर 2 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उस चैप्टर का नाम है। जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर में लगभग 80 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो एक मैं वीडियो उसका ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस वीडियो को भी जाकर आप लोग देख लीजिए। और ये चैप्टर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, आँख में प्रवेश करने वाली किरण की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी आँख में जो किरण प्रवेश करती है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पति परितारिका। कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी जो नेत्र में प्रवेश करते हैं किरण, उनका अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पर होता है? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? यानी मंद प्रकाश होता है तो किसकी शिथिलता के कारण पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परितारिका के कारण। किसके कारण? परितारिका के कारण पुतली क्या होती है? पूर्ण रूप से फैल जाती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। जो नेत्र गोलक होता है अगर गोल हो जाए तो हम लोग क्या देख पाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकट दृष्टि की वस्तुओं को। यानी निकट की वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। नेत्र गोलक का गोल होने पर हम क्या करते हैं? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? यानी वस्तु को हटा लेने पर, यानी कोई वस्तु है अगर उसको हटा लिया जाए तो नेत्र पटल जो होता है उस पर उसका प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/10 रहता है। यानी 1/कितना रहता है? 10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड रहता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहते हैं? जो दृष्टि निबंध सिद्धांत है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चल 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 चित्र प्रक्षेपण में। कहाँ पर किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में उसका उपयोग किया जाता है। दृष्टि निबंधन सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। यानी जो कार्निया है उसके पीछे ऐसी क्या चीज़ है जो काले रंग की पेशियों का क्या है? समुच्चय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परितारिका है। क्या है? परितारिका। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यानी क्या होता है कि आयु में जब वृद्धि होती है तो मानव के नेत्र में जो समंजन क्षमता होती है घट जाती है, तो वह दोष क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जरा दृष्टि दोष कहलाती है। कौन सा दोष कहलाती है? जरा दृष्टि दोष कहलाती है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? यानी जो कर्निया होता है उसका दोष अर्थात पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अबिंदुकता का दोष होता है। किसका दोष होता है? अबिंदुकता का दोष होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निर्माण करें? जिनके पास क्या होता है कि अबिंदुकता वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो चश्मा होता है उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अबिंदुकता के लिए किसका यूज किया जाता है? बेलनाकार के लिए यूज किया जाता है। और जरा दूरदर्शिता के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बाईफोकल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बाईफोकल का। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं। यानी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि दोष रहित नेत्र यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दृष्टि परिसर कहते हैं।
क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच रखी हुई वस्तु को आसानी से जो लोग देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र दो हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र हो गया। यानी जो मानव नेत्र कितने होते हैं, तो दो होते हैं, तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, देखिए मानव में कितने होते हैं, दो आँख होते हैं और दोनों आँखों से हम लोग 360 डिग्री नहीं देख पाते, केवल 180 डिग्री ही देख पाते हैं। यानी हम पीछे की चीज़ों को नहीं देख पाते, केवल आगे की चीज़ों को ही देख पाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकते हैं, जिनके में क्या होती है, दूर दृष्टि वाली आंखें हैं वो साफ साफ देख पाती है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूर की वस्तुओं को, जिनकी दूर दृष्टि वाली आंखें होती है क्या करती है, दूर की वस्तुओं को भी साफ साफ देख सकती है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि वाले दोष होने के क्या कारण है, जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके होने के क्या कारण हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। यानी अभिनेत्र लेंस क्या है, उसकी फोकस दूरी का अत्यधिक जब हो जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण हो जाता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो अभिनेत्र होता है लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभि के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। चलिए इसका 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, यानी जो रेटिना होता है वह प्रकाश को किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत सिग्नल में। किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल में। तो आपको याद रखना है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किसमें, तो विद्युत सिग्नल में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी लोग नेत्रदान करते हैं उनकी आयु होनी चाहिए या होगी, कितनी आयु होगी तो वो नेत्रदान कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी अगर 10 साल से लेकर के और 60 साल के तक अगर व्यक्ति हैं तो नेत्रदान कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होती है, तो 10 साल से लेकर और 60 साल के बीच तक, यानी इनमें से सभी दिया है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, यानी जब मृत्यु हो जाता है कितने घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, नेत्र को बाहर निकाल लेना चाहिए, उपयोग में कि उसका उपयोग कर लेना चाहिए कितने देर के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 से 6 घंटे के अंदर अगर हम मानव नेत्र को निकाल लेते हैं तो उसका हम उपयोग कर पाते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, यानी इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका हो जाएगा क्या, बी और सी, यानी मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी जो लोग होंगे वो क्या कर सकते हैं, नेत्र को दान कर सकते हैं। यानी संक्रामक रोग से पीड़ित लोग नहीं कर सकते। अगर संक्रामक रोग से पीड़ित लोग करेंगे तो उससे ज़्यादा खतरा हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग, कौन सा रंग है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा रंग बताइए जो खतरे के सिग्नल के रूप में या खतरे के मार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल रंग। कौन सा रंग, लाल रंग। और दोस्तों ये चीज़ आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा कि लाल रंग का उपयोग, जैसे कभी कभी सुने होंगे आप लोग कि ट्रेन को रोकने में यूज किया जाता है, यानी सिग्नल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होता है वह है, यानी जब श्वेत प्रकाश क्या होता है कि प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा रंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैगनी रंग है। कौन सा रंग, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश क्या करता है कि एक पतली झिल्ली से होते हुए नेत्र के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो झिल्ली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्निया कहते हैं। यानी देखिए आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश, यानी एक पतली झिल्ली से होते हुए क्या करता है, नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उस झिल्ली को हम लोग कार्निया कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस लाते रहते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, देखिए जब क्या होता है कि जब प्रिज्म से होकर सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश यानी उस व्हाइट प्रकाश का होता है गुजरता है, तब श्वेत प्रकाश क्या होता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश विचलन होता है, यानी जो लाल रंग होता है उसका प्रकाश का विचलन कैसा होता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी रंगों की तरह होता है। कैसे होता है, सभी रंगों से कम होता है, यानी जो लाल रंग होता है उसका विचलन क्या होता है सभी रंगों से कम होता है, लेकिन और रंगों का क्या होता है विचलन बहुत ज़्यादा होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती, यानी जो चूजे होते हैं उनके दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। यानी चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला किस प्रकार से दिखता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चपटा दिखता है। यानी जो सूर्य होते हैं सुबह में एकदम सूर्योदय के समय, यानी सूर्य जब उगता है उस समय, और सूर्यास्त यानी सूर्य जब डूबता है उस समय सूर्य का गोला, यानी जो सूर्य का गोला है वह किस तरह से दिखाई देता है, तो चपटा दिखाई देता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांच का अपर्तनाक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, यानी कांच का जो अपर्तनाक होता है किस प्रकार के वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैगनी के लिए क्या होता है अधिकतम होता है। यानी कांच का अपर्तनाक किसके लिए होता है, बैगनी के लिए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल गुलाब अगर है उसको सफ़ेद हरे प्रकाश में देखा जाए, यानी हरा कलर का प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। और क्वेश्चन क्या करें एक बार मैं फिर दिखा दूं कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में, यानी हरा प्रकाश में जब देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों, यानी लाल नीला और हरा। कौन, लाल नीला और हरा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेशियों को शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, यानी जब क्या होता है कि पेशियाँ जब शिथिल होती है तभी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है लगभग कितनी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, यानी जो अति सूक्ष्म कण होते हैं किस प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीले प्रकाश के कणों को क्या करते हैं, प्रकीर्ण करते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R को निर्गत कोण का मान क्या होगा, यानी किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण यानी I और अपवर्तन कोण क्या R, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, तब उसके बाद से जो निर्गत कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी LI के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, LI के बराबर होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, यानी वास्तविक सूर्यास्त और आभासी जो सूर्यास्त होता है उसके बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मिनट का समय होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी उदय और अस्त होते समय क्या होता है, सूर्य किस प्रकार से दिखाई देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। और इसके पहले हम लोग पढ़े कि उसका गोला कैसे दिखाई देता है, तो चपटा दिखाई देता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्स्ट्रॉन का मान होता है, एक्स्ट्रॉन का क्या मान कितना होता है, यानी जो एक्स्ट्रॉन होता है उसका मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 से लेकर 10 एम तक होता है। कितना होता है, 10 से लेकर 10 एम तक होता है। चलिए 77 नंबर देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी जो प्रिज्म होता है उससे प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ण विक्षेप की घटना घटती है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, तो वर्ण विक्षेप की घटना घटती है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है, तब कौन सा
नेत्र लेंस या कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? यानी कौन ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना के आगे बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है, जो नेत्र होती है उसकी समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तब उससे क्या चीज़ है जो उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी नेत्र की समंजन क्षमता कम होती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? यानी जब तारे टिमटिमाते हैं तो इसका कारण क्या होता है? यानी जो प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। इस कारण से तारे टिमटिमाए दिखा देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बड़ विक्षेप जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। यानी क्या बता रहा है कि एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बड़ विक्षेप जिस घटना के कारण होता है वह घटना कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपवर्तन। किस कारण? अपवर्तन के कारण। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं। क्या होता है कि प्रकाश का कण किसी अंश पर पड़कर और एक अंश से मतलब एक जगह से विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? छितर जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कण, देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। किस कारण से? नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।